seat of learning that has recently completed 100 full years of its existence. Now, I also welcome you all to this August meeting of Executive Council, the topmost decision-making body of any higher educational institution in the university system. I also want to share an important information that is personal as well as a bit professional. That is, I have been able to complete half of my term in last month. तो 30 जून को मेरे कार्यकाल का आधा समय पूरा हुआ, 1.5 साल, और इस 1.5 साल में इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सपोर्ट एंड कोऑपरेशन से यूनिवर्सिटी क्या कुछ हासिल कर सकी है, दैट आई वुड लाइक टू शेयर ब्रीफ. So what we did at the University of Lucknow since 1st January 2020, हम लोगों ने एकेडमिक रिजुविनेशन में अपना नया डीलेट का ऑर्डिनेंस बनाया, आज आपके सम्मुख को आएगा भी. हमने नया PhD का ऑर्डिनेंस बनाया जो हाईली अपडेटेड, और मैं ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ द फर्स्ट इन इट्स क्लास इन द एंटायर कंट्री. यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम में पहली बार पार्ट टाइम PhD हम लोग उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इंटीग्रेटेड PhD का भी एक मॉडल है जिसको और रिफाइनमेंट हम लोगों ने कुछ UGC से उसमें डायरेक्शंस मांगे हैं. और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसकी बात करती है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की, ये हम लोगों ने लगभग 1 वर्ष पहले से ही अपने यहाँ नए PhD ऑर्डिनेंस में प्रोवाइड कर दिया. एक नया पोस्ट ग्रेजुएट ऑर्डिनेंस भी हमने बनाया, और अभी कल 29 को प्रधानमंत्री जी जिस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात कर रहे थे, आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि हम पूरे हिंदुस्तान का पहली यूनिवर्सिटी है, पूरे हिंदुस्तान स्टेट नहीं, सेंट्रल स्टेट सब मिला के हम पहली यूनिवर्सिटी हैं जिसने लेटर एंड स्पिरिट में उस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को अपने यहाँ इन प्लेस किया. और हमारा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 100% कंप्लायंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का. उसका एक तथ्य मैं ऐसे दूँ कि हमारा कंट्रोलर साहब को हमने वो चिट्ठी भेज दी है. 1 साल के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेके बच्चा जा सकता है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड करती है. हमारे पास एक बच्चे की रिक्वेस्ट आ गई है, उसने लास्ट ईयर एडमिशन लिया हमारे PG में, और इसी ऑर्डिनेंस के लाइन में उसने प्रपोज किया है कि हम आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, हमको हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दे दीजिए, हम जाएंगे. तो हम हिंदुस्तान का वो पहला बच्चा जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का कंप्लायंट होगा वो हमारे विश्वविद्यालय से. इसी तरह से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का हम लोग ऑर्डिनेंस हमारा बन रहा है. 5 अगस्त तक सभी डिपार्टमेंट्स अपना अपना सिलेबस बना के अपनी कॉलेज से पास करके हमको दे देंगे. उसकी एक इमरजेंट एकेडमिक काउंसिल करके फिर हम बहुत जल्दी एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमको करनी है, उसमें हम उसको पास कर देंगे. तो हमारा नया UG ऑर्डिनेंस बन रहा है. हम लोगों ने फ्लेक्सिबल एंट्री एंड एग्जिट जिसकी बात अभी मैंने करी, इंटर डिपार्टमेंटल क्रेडिट ट्रांसफर, इंट्रा डिपार्टमेंटल क्रेडिट ट्रांसफर, इंटर्नशिप. हमारे यहाँ हिंदी, उर्दू, संस्कृत भी आप पढ़ेंगे तो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी पोस्ट ग्रेजुएट, और UG में भी हम वो चीज़ को पोस्ट करना चाहते हैं. क्रेडिटेड एंड नॉन क्रेडिटेड वैल्यू एडेड कोर्सेज, फीस एंड ओपन इलेक्टिव्स, ऑनलाइन कोर्सेज, इन सब का प्रोविजन हम लोगों ने अपने यहाँ किया. हम यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का और देश की कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ में से हैं जिसका अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है. हमने अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रेटेजिक लर्निंग एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन स्लेट नाम से बनाया, जिसका कॉपीराइट और ट्रेडमार्क दोनों प्राप्त कर लिया. 1 साल तक हम उसको अपने यहाँ अलग अलग लेवल पे टेस्ट कर रहे थे, और इस साल से हम लोगों ने उसका कमर्शलाइजेशन शुरू कर दिया है. उसमें आप भी जो सहयोग कर सकेंगे सब्सीक्वेंट मार्केटिंग में उस प्रोडक्ट की, वो हम चाहेंगे कि आप भी करें. हमारे ई-कंटेंट्स काफ़ी पॉपुलर हैं, हमारी वेबसाइट पर भी हैं. हमारा अपना YouTube चैनल बना जो जिसके मुझे लगता है 17-18 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं. और हमारे लाइब्रेरी का रिमोट एक्सेस भी है जो रेयर है. मतलब ये एज BHU प्रोफेसर मैं कह सकता हूँ, मैं अपने घर से BHU की लाइब्रेरी एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, यहाँ से हम कर सकते हैं. आप अपने बच्चा गांव में है, वो हमारे लाइब्रेरी का ई-कंटेंट इस्तेमाल कर सकता है.
जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसकी बात करती है कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन हो जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। हम लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर इस बात को बहुत स्ट्रांगली परस्यू कर रहे हैं। इसकी लाइफ में हम लोगों ने 3 इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किए बीते सिंस जनवरी 2020। एक फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, और मैं कहता हूँ कि ये बाकी सभी फार्मेसी के इंस्टीट्यूशन से एक्सेल करेगा, बिकॉज हमारे पास सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री भी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी भी है। ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का ट्रू सेंटर बनेगा। ये सिर्फ प्रोग्राम्स ही नहीं ऑफर करेगा और डिग्री ही बच्चे को नहीं देगा, ये कोर रिसर्च एक्टिविटी को प्रमोट करेगा। फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर हम लोगों ने एक इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएबल न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इस्टेब्लिश किया है। वो हमारे एकेडमिक काउंसिल में पास हो चुका है, आपके पास अभी आएगा इस प्रस्ताव के अंदर। और ONGC सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज के अंदर हम लोगों ने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, जो लास्ट टाइम प्रपोजल था हमारा उसके इसी के अंदर, वो भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया। इसके साथ एक फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ योग और डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरोपैथी, ये दोनों हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया। और अभी हमारे पास एक नई फैकल्टी मिली है हमको, वो है फैकल्टी ऑफ अभिनव गुप्त स्टडीज ऑफ, उसका हिंदी में एस्थेटिक्स एंड शैडो फिलॉसफी, एस्थेटिक्स एंड शैडो फिलॉसफी। सो वो हमारा एक न्यूअर एडिशन टू आवर होल सेट ऑफ फैकल्टी है। रिसर्च डेवलपमेंट रिजुविनेशन के लिए भी यूनिवर्सिटी काफ़ी आगे उसने काम किया। मैं कुछ अच्छी स्टेटिस्टिक्स आपको शेयर करूं। एक तो हमारा वेब ऑफ साइंस का इंडेक्स H इंडेक्स 85 है, विच आई बिलीव इज वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग स्टेट यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। स्कोपस का हमारा H इंडेक्स 93 है और ये सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है फ्रॉम 83 टू 93। दिस इज व्हाट इज। प्रोजेक्ट्स जो हम लोगों ने ग्रांट कराए वो 17 से बढ़कर वो 61 हो गए हैं हमारे, और मुझे लगता है कुछ नए प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने जो अप्लाई किए हैं उसका भी रिजल्ट आएगा तो ये नंबर्स और सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे। रिसर्च ग्रांट हम करीब 6.5 करोड़ की ले पाए। हमारे मुझे मालूम है कि कुछ ग्रांट्स हमारी अप्रूव होके भी हमको नहीं मिल पाई पिछले वर्ष में बिकॉज ऑफ दी फाइनेंशियल इशूज़। पब्लिकेशंस हमारे 650 से बढ़ के हम 950 तक गए हैं। इसी तरह से रिसर्च को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिसर्च प्रमोशन स्कीम अलग अलग अप्रूव की। एक अक्लेम स्कीम थी जिसमें हम कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की पॉलिसी थी, रिसर्च के लिए सीड कैपिटल देने की एक पॉलिसी प्रोत्साहन हम लोगों ने इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से लास्ट ईयर पास कराई थी, और एक उद्दीपन प्रोग्राम है जो बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड हमारा है। उसमें कुछ एक प्रस्ताव है जो अभी आपके सामने आएगा। उसमें कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी डू थिंक of making certain changes in this। इसी तरह से फीमेल रिसर्च स्कॉलर्स को प्रमोट करने के लिए एक शोध अभियंता छात्रवृत्ति हम लोगों ने अपनी फाइनेंस कमेटी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास कराया, जिसका इम्प्लीमेंटेशन इस बार जो हमारे बच्चे एडमिशन लेंगे उनको हम ये ऑफर करने चाह रहे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट 2 हमारे शोधपीठ आई, जिसमें एक महात्मा गांधी स्वरोजगार अध्ययन शोधपीठ है और एक भाऊराव देवरा शोधपीठ है। एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए है और एक एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। हम लोगों ने बहुत सारी मेंटरिंग स्कीम स्टूडेंट फैसिलिटी रिजुविनेशन के तहत करी, जिसमें OPD स्कीम, एक ट्री स्कीम, एक संवर्धन योजना करी, जिसमें बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, इसके लिए कर्मयोगी स्कीम इंट्रोड्यूस की। और अभी हाल में पिछले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक प्रस्ताव जो हम लोगों ने अनाउंस किया था उसको बहुत व्यापक समर्थन मिला, यूनिवर्सिटी से ही नहीं यूनिवर्सिटी के बाहर से भी। और जिन बच्चों के पेरेंट्स कोविड में चले गए उनको यूनिवर्सिटी ने नहीं, यूनिवर्सिटी के लोगों ने अडॉप्ट किया। तो हमको ये लगता है कि अगर यूनिवर्सिटी के पैसे से हम बच्चे का फीस वेवर करते हैं या कोई सपोर्ट देते हैं तो वो तो एक्चुअली बच्चे का ही पैसा है, वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आता है। तो हमारे टीचर्स, हमारे ऑफिशियल्स, हमारे समाज के लोग, हमारे अलुमनाई खुद आगे आए और अपने पॉकेट का पैसा खर्च करने को तैयार हैं उन बच्चों की, सो दैट उनकी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब ना हो। और हम लोग 51 बच्चों को अभी तक अडॉप्ट कर चुके हैं। इसमें
इसमें समाज के भी बहुत सारे लोग आगे आए और उन्होंने हमको अप्रोच किया और हम लोग उनके साथ और भी जो बच्चे आ रहे हैं उनका कर रहे हैं। फीमेल स्टूडेंट्स के हेल्थ इश्यूज़ के लिए हीमोग्लोबिन और हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाए गए। अभी हम लोग अपने सभी हॉस्टल्स में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स और इंसिनरेटर्स वो हमारा इन प्लेस होना शुरू हो गया है। बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट को इसके लिए एक हैप्पी थिंकिंग लैब शुरू किए जो विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन द एंटायर कंट्री। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर जो आप में से जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो कभी टाइम निकालें और जाएं वहाँ पे। वहाँ अलग अलग तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, स्ट्रेस टेस्ट भी होते हैं, वो काउंसलिंग भी करते हैं और एक अलग से काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल भी बनाया है। इसी तरह से हम लोगों ने अपने बच्चों के नंबर्स, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, इसका रिफ्लेक्शन ये है जो बहुत सारी एकेडमिक इनिशिएटिव्स यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, हमारे बच्चों के नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहाँ इंस्टीट्यूशंस को बच्चे नहीं मिल रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हम करीब 14,500 से बढ़ के अभी 18,500 तक पिछले एकेडमिक सेशन में हम हो गए, जो और इस साल मुझे लगता है और बढ़ेगी। फॉरेन स्टूडेंट्स के नंबर्स में कई 100% का जंप हम लोग पिछले 2 एकेडमिक सेशन में हम लोगों ने किया है। इसी तरह से हमारे फाइनेंशियल रिजुविनेशन के लिए हम वर्ष फाइनेंशियल ईयर 18-19 में हमारी यूनिवर्सिटी का घाटा करीब 31.5 करोड़ रुपए था, जो 19-20 में 21 करोड़ हुआ और 20-21 में 9.25 करोड़ रह गया है। और मुझे लगता है कि इस साल तक हम अगले साल तक वी शैल कम इन ब्लू। तो हम कम से कम, एक बहुत बड़ा इशू यूनिवर्सिटी के केस में ये भी रहता है कि टीचर्स का प्रमोशन कर देंगे तो सैलरी तो अपने पास से ही देनी है, नए पोस्ट भर देंगे तो सैलरी आएगी कहाँ से, 12 महीने की जगह 10 ही महीने तनख्वाह निकलेगी। तो अभी मुझे लगता है वो इशू काफ़ी हद तक एड्रेस हो गया है और हम लोगों ने काफ़ी प्रमोशंस भी किए और कोशिश में है कि नए जो पोजिशंस हैं उसको भी हम लोग जल्दी भरें। कई सारे न्यूअर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इसके लिए खोजे और अपने खर्चों में अप्रोप्रिएट कमी भी करी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिजुविनेशन भी किया और इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सहयोग से 6 नई पॉलिसी, जो ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, रिसर्च पॉलिसी, कंसल्टेंसी पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी, आईटी पॉलिसी एंड पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पिछले 8 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग्स में ये अलग अलग पॉलिसीज पास हुई हैं। और मुझे लगता है ये इस बात का द्योतक है कि कितना पॉजिटिवली और कितना कंस्ट्रक्टिवली ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में दे रही है। इसके अलावा हम लोगों ने अपना ग्रीन ऑडिट भी कराया, एनवायरमेंटल ऑडिट भी कराया, एनर्जी ऑडिट भी कराया और ISO सर्टिफिकेशन भी कराया पिछले इस 1.5 साल में। इसके अलावा 18 नए सेल्स इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास करके बनाए गए और एक प्रयास किया गया कि इंस्टीट्यूशन को वाइस चांसलर का दफ्तर न चलाए, इंस्टीट्यूशन सभी का है तो सब लोग मिल के उसको चलाएं। इसलिए जितना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है उसका प्रयास किया गया। ये नए नए सेल्स में नए नए प्रोफेसर्स उसके डीन्स हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी वो कुछ प्रपोजल रखा था, उसमें और एसोसिएट डीन्स भी आए, वो सारे लोग कंट्रीब्यूट करें उस इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट के अंदर। और हर व्यक्ति एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकता है, इस भाव के साथ सब लोग आएँ और मिल के विश्वविद्यालय चलाएँ। यूनिवर्सिटी ने उसको रेसिप्रोकेट भी किया और हमारे पास 2004 तक के पेंडिंग प्रमोशन केसेस थे। जैसे एकेडमिक्स में 3 स्टेज होता है, 3 कार्डर होता है जिसमें 5 स्टेजेस होते हैं, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर। असिस्टेंट के 3 ग्रेड्स होते हैं, एसोसिएट का 1 और प्रोफेसर का 1। तो असिस्टेंट के जो 3 स्टेजेस थे 1, 2, 3, तो 1 में आप आते हैं, 3 तक के 2004 तक के पेंडिंग केसेस थे, जो भी लीगल इश्यूज डिस्प्यूट्स ये सारे थे, इनको रिजॉल्व करते कराते 83 केसेस हमारे पास थे, जिनमें से 79 हम लोगों ने कर लिया और बाकी 4 केसेस का भी जो एक बड़ा इन्फ्लुएंस था वो दूर हो चुका। तो मुझे लगता है जैसे ही हम BEd एग्ज़ाम हमारा अगले फ्राइडे को ड्यू है, उसके बाद हम उसको भी लगा दें। एक टीचर परफॉर्मेंस बेस्ड रिसर्च ग्रांट की स्कीम भी शुरू की। 2016 से हमारे एम्प्लॉइज़ क्लास 3, क्लास 4 के क्वार्टर्स बन रहे थे जो हेल्ड अप थे।
वो भी हम लोगों ने अब शुरू करा दिया। 2021 में वो शुरू हो गया है और मुझे लगता है उसका पहला लॉट हमको अक्टूबर, हमने कहा है दिवाली में हमको चाहिए, हर हाल में चाहिए, तो वो कुछ फ्लैट्स हमको मिल जाएंगे सो दैट हम लोग उसमें अलॉटमेंट शुरू कर सकें। इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सहयोग से हम लोगों ने जो मृतक आश्रितों के केसेस थे वो ज़्यादातर केसेस 2 महीने के अंदर खुद ही क्लियर कर दिए। एक प्रस्ताव इसमें है, अभी आएगा आपके सामने। हमारे कॉलेजेस के जो यूजी कॉलेजेस के टीचर्स हैं वो रिसर्च सुपरविजन का बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ सर्टेन टेक्निकल इशू। तो एक कमेटी हम लोगों ने बनाई, उसमें एक प्रस्ताव दिया, वो प्रस्ताव एकेडमिक काउंसिल ने ड्यू डेलिबरेशन उसको पास किया, वो अभी आपके सामने आएगा। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है जिससे मुझे लगता है हमारे रिसर्च आउटपुट, रिसर्च सुपरवाइजर्स के नंबर बढ़ेंगे। अब एक छोटा दिक्कत इसी में शेयर कर दूँ कि हमारे बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पिछले डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स संस्कृत के हेड, उनके अंडर में काफ़ी संख्या में बच्चे थे, उनका कोविड में निधन हो गया। अब उन बच्चों को हम छोड़ तो नहीं सकते हैं, तो हम एग्जिस्टिंग टीचर्स में एलोकेट करते हैं, तो जो हमने सीट एडवर्टाइज की संस्कृत में, अब हमारे पास वो सीट नहीं। तो इस साल हमारे यहाँ कोई बच्चा संस्कृत में PhD में एडमिशन नहीं ले पाएगा। इसी तरह से हमारे फिलॉसफी हेड का एक इशू था, उनका भी देहांत हुआ और उनके बच्चे अब एग्जिस्टिंग टीचर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो वहाँ पे नंबर्स 6 से घटा के 2 अब हम सिर्फ एडवर्टाइज कर पा रहे हैं। तो इससे कोई बड़ा पूल ऑफ रिसर्च स्कॉलर मिलेगा जो फिर हमारा हो सकता है यूनिवर्सिटी के रिसर्च आउटपुट में कंट्रीब्यूट कर सके। इसी के साथ कुछ रैंकिंग्स वगैरह में भी हम लोगों ने अपना पोजीशन किया और एक अच्छी खबर मैं शेयर करूँ, ये आज रात में डिक्लेयर हुई है, इंडिया टुडे की रैंकिंग आई है जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना अब तक का बेस्ट रैंक 21st रैंक इन यूनिवर्सिटी सिस्टम इन द एंटायर कंट्री इसको प्राप्त हुआ है और हमारे स्कोर्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली ग्रो किए हैं। तो ये सब है क्योंकि हम लोग, हमारे यहाँ एक एकेडमिक इकोसिस्टम है। टॉप 5 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ PG प्रोग्राम में हम पूरे इंडिया में नंबर 1 रेट हुए। हम टॉप 5 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड इन लास्ट 5 इयर्स, इसमें हम इंडिया में चौथे नंबर पे हैं। और टॉप 5 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स ग्रांटेड, इसमें हम इंडिया में सेकंड नंबर, हमसे ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है। और टॉप 5 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स पब्लिश्ड इन लास्ट 3 इयर्स, इसमें हम इंडिया में 3rd रैंक पर हैं, हम और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा बराबर हैं। तो इस तरह से एक एकेडमिक और रिसर्च का एक इकोसिस्टम इस इंस्टीट्यूशन में, इन सबके सहयोग से, उसमें टीचर्स भी हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं और सबसे बड़ा ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल और इस तरह की जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं और जो लोग उन पर हैं, उन लोगों के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन से इस तरह का एक इकोसिस्टम है और हम कोशिश कर रहे हैं। 101वां साल है इस विश्वविद्यालय के इस्टेब्लिशमेंट का। इसी बीच में हम लोगों ने अपना वो भी शताब्दी समारोह मनाया। जो लोग लखनऊ में होंगे या इवन जो बाहर होंगे उनको कुछ आइडिया होगा कि कितना अच्छा सेलिब्रेशन डिस्पाइट ऑल दी कंस्ट्रेंट्स दैट वी वर इन, उसमें हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। 101 साल के इतिहास में हम लोग पहली बार NIRF में अप्लाई किए हैं। आई डोंट नो फिगर, बट देन आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि हम कहीं ना कहीं हमारा नाम किसी स्टेज पर आए और हम उस मुख्य धारा की रैंकिंग प्रक्रिया में भी जुड़ें सरकारी। इसके अलावा हम लोगों ने अपना NAC भी अप्लाई कर दिया है, तो हम लोग उस दिशा में भी कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले से बेहतर कर सकें। इसमें आप सबका सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन सब अपेक्षित है। And I believe you all would be contributing to the good of the institution. So this is all from my side. Now I request the Registrar University of Lucknow to see me the agenda.